हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। देखिए, यूपी स्पेशल की सीरीज में हम लेकर आए हैं यूपी स्पेशल की अगली क्लास। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं जो हमारी यूपी स्पेशल की सीरीज चली हुई है, तो उसकी क्लास चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान के निकट गंगा नदी से गोमती नदी मिलती है? देखिए, ये जो गोमती नदी है ये गंगा नदी से कहाँ मिलती है? ये गाजीपुर में मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में जान लेते हैं। जो गोमती नदी है ये राज्य के पीलीभीत जिले के माधोटांडा गांव के पास स्थित जो गोमत ताल है वहां से शुरू होती है। देखिए, जब आप कोई यूपी का कोई स्पेशल एग्जाम दे रहे होंगे, तब आपसे ये पूछा जा सकता है कि गोमती नदी कहाँ से निकलती है। आपके पास ऑप्शन होंगे, हो सकता है उसमें गोमत ताल वो पूछ ले, हो सकता है आपसे माधो टांडा पूछ ले। तो मोस्टली ये माधो टांडा भी पूछा जाता है। तो आपको ये चीज एक एक बार तो रिवाइज कर ही लेनी है, एक दो बार देख लेनी है ताकि आपके ध्यान में रहे। तो गोमती नदी जो कहाँ से है, देख लीजिए कहाँ से निकल रही है। ये पीलीभीत जिले का जो माधो टांडा गांव है उसके समीप जो एक ताल है, गोमत ताल, वहां से ये निकलती है। और इस ताल के उससे ही इसका नाम गोमती नदी है। 960 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद ये गाजीपुर जिले में एक सैदपुर जो जगह है, वहां उसके नजदीक गंगा जी में ये विलय हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज के निकट गंगा से कौन सी नदी मिलती है? देखिए, के पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा। तो कन्नौज के निकट गंगा से कौन सी नदी मिलती है? देखिए, ये मिलती है, देखिए, रामगंगा। ठीक है, ये रामगंगा मिलती है। अब हम रामगंगा के ना कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। रामगंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में होता है, दूधातोली पहाड़ी के दक्षिण ढलानों से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामगंगा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। हो सकता है हम यही डिसाइड, कुछ बच्चे यही डिसाइड ना कर पाए ये उत्तर प्रदेश से होता है या उत्तराखंड से। तो कहाँ से होता है ये? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से दूधातोली पहाड़ी का जो दक्षिण ढलान है वहां से होता है। ठीक है, इसके जो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये जान लीजिए। ये रामगंगा नदी के बारे में है। ये रामगंगा देखिए यहाँ से शुरू होती है, ये यहाँ से शुरू होती है, उत्तराखंड में निकलती है और यहाँ आकर ये गंगा जी में विलय हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी जर्नी है, ये यहाँ से जर्नी है यहाँ तक की, इसको हम इस पॉइंट्स में पढ़ेंगे। ये क्या करते, देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर जिले में जो कालागढ़ है उसके मैदानों में तो ये एंट्री करती है। उत्तराखंड से जो उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है तो कहाँ से करती है? बिजनौर जिले में जो कालागढ़ है वहां से। उसके बाद क्या है, फिर ये मुरादाबाद में प्रवेश करती है और वहां से रामपुर जिले की ओर चली जाती है। फिर चमरोल के पास इसका संगम किससे होता है? कोसी नदी से। आपको पता है कोसी नदी को क्या कहा जाता है? आपने पढ़ा भी होगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो उसकी चमरोल के पास इसका संगम किससे होता है? कोसी नदी से होता है। फिर रामपुर में भी ये मुरादाबाद की तरह उसकी तेज बहाव के साथ पार कर बरेली पहुंचती है। रामपुर के बाद ये कहाँ पहुंचती है? बरेली। बरेली के बाद कहाँ पहुंचती है? बदायूं, शाहजहांपुर। उसके बाद ये हरदोई जिले में आ जाती है। हरदोई के बाद ये कन्नौज में आती है और गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं जहाँ ये मिलती है ये कन्नौज है। ये जहाँ ये मिल रही है ये कन्नौज हो गया, ये उत्तराखंड है। ठीक है, जहाँ से ये निकल रही है। तो ये इसकी जर्नी है, ये एक बार याद रखिए। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रामगंगा नदी के बारे में, इन सबको रिवाइज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो देखिए, ये सहायक नदियां हैं चंबल नदी की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिरगी जलाशय तथा रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस नगर के निकट स्थित है? कौन कौन से? जिरगी जलाशय और रिहंद बांध, तो ये कहाँ है? ये मिर्जापुर के निकट स्थित है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश का मैप है, एक बार इस पर नजर मार लीजिए। देखिए, हम उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी हिस्से की बात करते हैं तो ये सबसे पूर्वी है बलिया। सबसे पश्चिमी हिस्से की बात करते हैं तो देखिए, यदि मैं यहाँ लाइन खींचू ना ऐसे, तो ये शामली वाला क्षेत्र कवर होगा। तो सबसे पश्चिमी है शामली। उत्तर की बात करूं तो ये सहारनपुर है और सबसे दक्षिण हिस्से की बात करूं तो देखिए ये सोनभद्र है। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश
के सबसे पूर्वी, पश्चिम, उत्तरी, दक्षिणी जिले कौन से हैं। और उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने वालों को तो उत्तर प्रदेश के मैप को रिवाइज करते रहना है, बीच बीच में देखते रहना है। देखिए कहाँ क्या पड़ता है, ये ललितपुर है, ये झांसी है, जालौन है, लखनऊ कहाँ है, हरदोई है, देखते रहिएगा ना आप, ये सब क्या क्या है, नजदीक क्या है। ठीक है, ये मुरादाबाद है, ये मेरठ है, ठीक है, बुलंदशहर है। ये चीजें आपको मतलब नोट करते रहिएगा। ये गौतम बुद्ध नगर है, ग्रेटर नोएडा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जौ की खेती मुख्य रूप से शुष्क एवं कोप मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। अगला है, उत्तर प्रदेश में अरहर की खेती मुख्य रूप से इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, झांसी और ललितपुर में की जाती है। अगला है, उत्तर प्रदेश प्रमुख चना उत्पादक है और उत्तर प्रदेश में मक्का की खेती वर्षा पारंपरिक। देखिए पहला सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, परंतु जो उत्तर प्रदेश है वो प्रमुख चना उत्पादक राज्य नहीं है, क्योंकि प्रमुख चना उत्पादक जो राज्य है वो है एमपी। ठीक है, और दालों में भी प्रथम स्थान एमपी ही रखता है। तो प्रथम जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख चना उत्पादक राज्य है वो क्या है, वो एमपी है। ये नहीं है, ये गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो उत्तर प्रदेश में सरसों रबी की फसल है। अगला है, उत्तर प्रदेश में मूंगफली खरीफ की फसल है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में देसी जूट बोई जाती है, सही है। उत्तर प्रदेश में तंबाकू का जो निर्यात है, उत्पादन निर्यात के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन इनका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास की जो खेती है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में की जाती है। तो देखिए ये जो खेती है उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग खेती की जाती है। उसका कारण है वहाँ की जो वातावरण, वहाँ का जो मिट्टी है, वहाँ का जो मतलब तापमान है, उसके अनुसार ये खेती की जाती है। तो देखिए गंगा दोआब के क्षेत्र में कपास की खेती रुहेलखंड में और बुंदेलखंड में की जाती है। ठीक है, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थारू जनजाति की जो उपजाति है डांगरिया, इसका निवास स्थान कौन सा है। तो देखिए इसका जो निवास स्थान है वो बहराइच के सिरसिया, बिछिया और मिहिनपुरवा और गोंडा जनपद के पंचपड़वा और गैसड़ी में, यानी दोनों में, ए और बी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, बुक्सा जनजाति किस जनपद में नहीं पाई जाती है। आपसे पूछा गया है नहीं पाई जाती है, तो ये बिजनौर में पाई जाती है, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में नहीं पाई जाती, तो कहाँ, गौतम बुद्ध नगर में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ा ख्याल जैसी नई गायन शैली के जनक सुल्तान हुसैन शर्की का संबंध उत्तर प्रदेश के किस नगर से है। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, वाराणसी, जौनपुर, आगरा, सीतापुर। तो ये कहाँ से थे, जो बड़ा ख्याल के जो शैली के जनक थे सुल्तान हुसैन शर्की, तो ये कहाँ के थे, जौनपुर के। अगला प्रश्न है, लखनऊ से उत्तराखंड के बीच बनने जा रहे गोमती एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है। तो देखिए इसकी लंबाई तो है 300 किलोमीटर, परंतु मैं आपको बता दूं कि ये यूपी और जो उत्तराखंड का जो हिस्सा है, देखिए उत्तराखंड में ये नैनीताल से होते हुए जो इनका जिला है हल्द्वानी, ठीक है, हल्द्वानी को जोड़ेगा। और यहाँ ये दुधवा, वैसे तो ये लखनऊ से चलेगा, परंतु ये दुधवा नेशनल पार्क जो है ना, ये उसको जोड़ते हुए चलेगा। ठीक है, ये यूपी का दुधवा नेशनल पार्क को जोड़ते हुए लखनऊ से, और यहाँ उत्तराखंड के नैनीताल और हल्द्वानी को जोड़ते हुए चलेंगे। ये 300 किलोमीटर का होगा। ठीक है, ये जो एक्सप्रेसवे है इसका पूरा नाम होगा गोमती एक्सप्रेसवे। ठीक है, चलिए गोमती एक्सप्रेसवे नदी कहाँ से निकलती है, गोमती नदी उत्तराखंड से निकलती है। अभी मैंने आपको रिवाइज कराया है। देखिए इन फैक्ट, सभी फैक्ट्स को याद करते चलिए। यदि आप यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आप आरओ दे रहे हैं, ठीक है, आप यूपी ट्रिपल एससी दे रहे हैं, या आप यूपी का कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें यूपी की जीएस कवर होती है, यूपी की जीके कवर होती है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को कंटिन्यू देखें, इनसे रिवीजन करते रहें, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, इनमें हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करवाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस शहर में स्थित है। तो देखिए ये स्थित है नई दिल्ली में। ये आपसे जरूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाएं विधायक चुनी गई हैं। देखिए आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाने बहुत अच्छी बात है,
क्योंकि इससे आपको पता चलता है आपकी अवेयरनेस कितनी है आजकल। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें महिला जो विधायक चुनी गई थी वो 47 थी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद किस शहर में स्थित है? तो देखिए जो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद है ये शाहजहांपुर में स्थित है और ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, वाराणसी के जो खिड़किया घाट है उसको किस नाम से जाना जाएगा? तो जो वाराणसी का खिड़किया घाट है उसको अब नमो घाट के नाम से जाना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर नई कार्गो सुविधा दी गई है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट है जिस पर कार्गो सुविधा स्टार्ट हुई है? ये हुई है लखनऊ एयरपोर्ट पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो देखिए ये पाई जाती है गोरखपुर में। वैसे तो ये लखीमपुर खीरी में भी पाई जाती है, पर आपसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो गोरखपुर का नाम आता है। लखीमपुर खीरी ये कई जिलों में रहते हैं, ठीक है। अच्छा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में शक्तिपीठ का निर्माण किया जाएगा? तो शक्तिपीठ का निर्माण कहाँ किया जाएगा उत्तर प्रदेश में? ये अयोध्या में किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ से पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया? तो देखिए जो पल्स पोलियो अभियान है इसका जो शुभारंभ है वो गोरखपुर से किया गया है। अगला प्रश्न है, थारुओं द्वारा चावल से निर्मित जो मदिरा है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए जो थारुओं द्वारा चावल से निर्मित जो मदिरा है इसको जाड़ कहते हैं, जाड़, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आईआईटी कानपुर किस देश के साथ मिलकर बायोमेडिकल पर रिसर्च करेगा? तो देखिए ये देश होगा डेनमार्क। डेनमार्क के साथ ये रिसर्च करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर दक्षिण कोरियाई रानी हियो ह्वांग ओके का स्मारक पार्क बनकर तैयार हुआ है? तो देखिए ऐसा माना जाता है कि जो दक्षिण कोरिया से उत्तर प्रदेश के कभी पहले से रिलेशन रहे हैं। तो ये पार्क कहाँ बन रहा है इनके नाम पर? जो दक्षिण कोरिया की रानी थी इनके नाम पर अयोध्या में ये पार्क बन रहा है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है। तो देखिए ये प्रश्न इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो बब्बर शेर सफारी है वो कहाँ स्थापित किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए वीडियो में मैं आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे दूंगी जिनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है? तो देखिए ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है, यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? इसका आंसर भी बहुत इजी आंसर है इसका, बहुत टफ नहीं है। बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको, बहुत इजी क्वेश्चन दिए हैं। देखिए यदि आप इनका आंसर मुझे देंगे तो इससे ये आपके माइंड में ज्यादा दिनों तक लंबे समय तक आप इसे याद कर रख पाएंगे। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। दो ही क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में गठित उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद में महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है? तो महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है? 5 है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा, अपनी क्लास अच्छे से कवर करते रहिएगा, ठीक है। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।